गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे फर्टिलाइजेशन। हम लोग प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। आपको अगर ये पिक्चर दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख लेना कि ये पिक्चर है वो किसका, ओवरी का है, ठीक है ना। तो ओवरी में जो आपका ये जो माइक्रोफिल दिखा रहा है और ये जो स्पर्म है, पोलर न्यूक्ली है और ये ओव्यूल है, ठीक है ना। तो आगे इसमें देखते हैं होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन कहाँ पर होगा, ऑन स्टिग्मा। कहाँ पर होगा, स्टिग्मा पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाता है तो स्टिग्मा पे करता क्या है, स्टिग्मा पे करेगा आपका एब्जॉर्ब शुगर एंड H2O। अब जब स्टिग्मा पर जाने के बाद पोलन ग्रेन इतना एब्जॉर्ब कर लिया तो अब क्या करेगा, अब करेगा कि जब वो पोलन ग्रेन वाटर और शुगर एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो फट जाता है, बर्स्ट आउट होता है एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब्स। अब पोलन ट्यूब क्या होता है, तो देख लो पोलन ट्यूब जो है आपका वो है, इट कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो बता दे रहा हूँ फिर से कि पोलन ट्यूब में होता है 2 मेल गैमेट्स एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। आगे देखते हैं कि अब जब पोलन ट्यूब बन चुका है तो पोलन ट्यूब जाएगा कहाँ, पोलन ट्यूब जाएगा आपका माइक्रोफिल में। तो मैंने जो पिक्चर में दिखाया था आपको माइक्रोफिल, ये एंट्रेंस टू द एम्ब्रियो, तो ओपन्स इनटू माइक्रोफिल। तो सबसे पहली बात, पोलन ग्रेन गया स्टिग्मा पे, एब्जॉर्ब किया H2O, फट गया और उसमें से निकला पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कहाँ ओपन होता है, माइक्रोफिल में, ठीक है। अब माइक्रोफिल का मैंने यहाँ पर लिख दिया ओपनिंग इनटू एम्ब्रियो सैक। अब माइक्रोफिल कहाँ पे, क्या चीज़ है माइक्रोफिल, माइक्रोफिल इज द ओपनिंग। ओपनिंग कहने का मतलब जब हम लोग एंट्री करते हैं एम्ब्रियो में तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल। आगे है कि हम लोगों ने जो बात किया था कि पोलन ट्यूब में होता है आपका 2 मेल गैमेट्स, ठीक है ना। तो 2 मेल गैमेट्स में से जो पहला मेल गैमेट है वो आपका दिख रहा है एक के साथ फर्टिलाइज हो रहा है। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पे आपको स्पर्म कहीं पर भी दिखे तो स्पर्म ध्यान देना, स्पर्म इज द मेल गैमेट। वो 2 स्पर्म होते हैं, उसमें से पहला स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोलाइड, ठीक है। अब सेकेंड मेल गैमेट जो है, सेकेंड गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है। तो ये बनाता क्या है आप लोगों को, एंडोस्पर्म। तो बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट मेल गैमेट जाइगोट, सेकेंड मेल गैमेट एंडोस्पर्म। जाइगोट इज डाइपोलाइड एंड सेकेंड मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियस बिकम्स एंडोस्पर्म विच इज ट्राइपोलाइड। ये बात ध्यान में रखना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का एंडोस्पर्म। व्हाट इज एंडोस्पर्म, जो हम लोग देखे सेकेंड मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियस के साथ जब अटैच हो जाता है, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म जो कि ट्राइपोलाइड है। तो व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो है फूड स्टोरिंग टिश्यू। व्हाट इज एंडोस्पर्म, इट इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म आपको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ध्यान से, आपका पोलन ग्रेन जो है वो जब फटता है तो पोलन ट्यूब में बनता है। पोलन ट्यूब में आप लोगों का 2 चीज़ होता है, पहला होता है गैमेट्स, दूसरा होता है ट्यूब न्यूक्लियस। तो गैमेट्स जो होते हैं, जिसको हम लोग जेनरेटिव गैमेट भी बोलते हैं, वो आप लोगों का होता है 2 मेल गैमेट 1 ट्यूब न्यूक्लियस। उसमें से 1 गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज होगा और सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होगा। तो जाइगोट बनाता है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला बनाता है आप लोगों का एंडोस्पर्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, जाइगोट हैज़ 2 न्यूक्लियस सो डाइपोलाइड, एंडोस्पर्म हैज़ 3 न्यूक्लियस सो ट्राइपोलाइड। तो जाइगोट के पास कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको डाइपोलाइड बोलते हैं। एंडोस्पर्म पर कितने न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, इसको हम लोग ट्राइपोलाइड बोलते हैं। आगे है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। बहुत ही सिंपल है, सीड है और फ्रूट है। सीड भी आपको पता है और फ्रूट भी आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले सीड बनता है कहाँ से, जब फर्टिलाइजेशन होता है हम लोगों का तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ओवरी जो आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है। याद रहेगा ये बात, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सीड के बारे में। अब सीड क्या होता है, सीड जो है वो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। मीन्स सीड जो है ये आपका प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज
सीड। अब ये रखता क्या है, इट कंटेन्स बेबी प्लांट एंड कॉटिलेडॉन्स। यहाँ तक ठीक है। सीड क्या रखता है, इसके पास दो पार्ट होते हैं आपके, बेबी प्लांट एंड कॉटिलेडॉन्स। याद रखना, बेबी प्लांट एंड कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स जो होते हैं फूड फॉर बेबी प्लांट। तो सीड में दो पार्ट, बेबी प्लांट एंड कॉटिलेडॉन्स। अब देखिए, तो ये जो बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट के भी दो पार्ट होते हैं। बेबी प्लांट का इसमें से पहला पार्ट होता है शूट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल, ठीक है ना। शूट को हम लोग प्लूम्यूल भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है हम लोगों का, वो होता है रूट, जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। तो आपको दोनों का पिक्चर दिख रहा है, तो फिर से बता देता हूँ। बेबी प्लांट के पास दो पार्ट, पहला होता है आपका शूट, दूसरा होता है रूट। शूट का दूसरा नाम प्लूम्यूल, रूट का दूसरा नाम रेडिकल। तो शूट का पिक्चर आप लोग देख लीजिए कि शूट में दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो है शूट, और जो आप लोगों का ये वाइट कलर का जो पार्ट है वो होता है रूट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, रूट या फिर रेडिकल इज फर्स्ट टू इमर्ज। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहले कौन आपका इमर्ज होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब सीड हम लोगों का आगे की प्रोसेस में जाता है, नेक्स्ट प्लांट बनने के स्टेज पे जाता है, तो हम लोग का पहला क्या होता है, तो जब भी सीड फर्स्ट जनरेट करेगा तो क्या जनरेट करेगा, तो रूट जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये है हम लोगों का कुछ ऐसा स्टेप्स में क्या है कि जैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले तो सीड ले लिए हम लोग, तो सीड बनता कहाँ से है, सीड जहाँ से बनता है वो मैं दिखाता हूँ। सीड बनता है ओव्यूल से, ठीक है ना। उसके बाद सीड में होते हैं दो पार्ट, पहला होता है बेबी प्लांट, दूसरा होता है कॉटिलेडॉन। अब बेबी प्लांट के भी दो पार्ट होते हैं, शूट एंड रूट, ठीक है। अब यहाँ पे शूट का पिक्चर मैंने दे दिया, ये वाला पार्ट है आपका शूट और ये वाला पार्ट है आपका रूट। तो सबसे पहली बात ध्यान देना कि रूट फर्स्ट टू इमर्ज, सबसे पहले क्या होगा, तो रूट बनेगा, उसके बाद आपका शूट बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, उसके बाद इसे जो स्टेप जो मैंने लिखा है, सीड एब्जॉर्ब्स H2O, सीड एब्जॉर्ब्स H2O। सबसे पहले सीड क्या करेगा, H2O को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो सीड में एंजाइम रहते हैं वो डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करता है, जो कि कॉटिलेडॉन में होता है, और उसको सॉल्युबल बना देता है। ध्यान से, जब सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है उसके बाद एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है, और वो जो कॉटिलेडॉन में फूड रहता है उसको सॉल्युबल बना देता है। अब सॉल्युबल फूड क्या करेगा, सॉल्युबल फूड मेक रेडिकल एंड प्लूम्यूल। अब पहली बात, रेडिकल सबसे पहले कौन जनरेट होगा, सबसे पहले आपका आएगा रेडिकल, उसके बाद आएगा आपका प्लूम्यूल। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब तो हम लोग प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब ह्यूमन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला है हम लोगों का, सबसे पहला सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन में दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैंने प्राइमरी का दूसरा नाम लिखा है गोनैड्स, मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। प्राइमरी का दूसरा नाम होता है, यानी सेक्स ऑर्गन का नाम होता है गोनैड। व्हाट इज़ गोनैड, तो गोनैड जो कि आपका गैमेट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये प्राइमरी है, इसका दूसरा नाम गोनैड्स है, क्या करता है, प्रोड्यूस गैमेट्स। तो कितने टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मेल में करेगा स्पर्म, फीमेल में करेगा एग, ठीक है। तो प्राइमरी है तो गोनैड, तो प्राइमरी है गोनैड, वो करेगा क्या, प्रोड्यूस गैमेट्स। कौन सा गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, आपका स्पर्म और एग। यहाँ तक ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब सेकेंडरी में आता है। सेकेंडरी क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। तो प्राइमरी का कहानी था प्रोड्यूस गैमेट्स, सेकेंडरी डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। बट इसका काम क्या है, इसका काम है आपका, इट कैरीज गैमेट्स। मीन्स ये एक डक्ट होता है, एक पाइप होता है, एक रास्ता होता है जो कि गैमेट को लेके जाता है। मीन्स पहले बात तो गैमेट्स जब प्रोड्यूस होते हैं उनको ले जाने के लिए कोई चाहिए। तो जब प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस करने वाला प्राइमरी और उसको ले जाने वाला होता है सेकेंडरी। प्रोड्यूस करने वाला प्राइमरी और ले जाने वाला सेकेंडरी। यहाँ तक ठीक है। बस पॉइंट बाय पॉइंट दिमाग में रखना और कुछ नहीं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, व्हाट इज़ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी है आपका बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। तो एक ये ऐसा स्टेज है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मेल और फीमेल में एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है। इट मीन्स उनके सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं। तो प्यूबर्टी इज़ द स्टेज वेयर सेक्सुअल स्टेज डेवलप्स इन गर्ल एंड बॉय। मीन्स आपका सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाता है कब? प्यूबर्टी के टाइम में। तो पहला आपका यहाँ पे है गर्ल में 10 to 14 ईयर, ऑब्जेक्टिव है दिमाग में रखना। बॉय में 13 to 15 ईयर, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, गर्ल में 10 to 14 और बॉय में 13 to 15, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है हम लोग का गैमेट्स। गैमेट्स तो मैं बता ही चुका हूँ, इट इज सेक्स ऑर्गन्स जो कि दो टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है एग। आगे हम लोगों का जाइगोट। व्हाट इज जाइगोट? तो प्यूबर्टी हो गया तो क्लियर है। गैमेट्स जब बन जाते हैं तो गैमेट्स होते हैं दो टाइप के, मेल और फीमेल। जब मेल फीमेल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का? जाइगोट। ध्यान से, जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स होते हैं दो, मेल और फीमेल, और वो जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं जाइगोट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म्स जाइगोट, ठीक है। आगे है, अब क्या क्या होता है ये देख लीजिए। तो मैंने जो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है ये है आपका जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बनता है किससे? ये आपका बनता है एग से और स्पर्म से, ठीक है। अब जाइगोट तो बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनने के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो व्हाट इज एम्ब्रियो? एंड उसके बाद बनता है फीटस। तो ये दो चीज़ ना कंफ्यूजिंग है, दोनों सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एम्ब्रियो इज व्हाट? एम्ब्रियो इज बॉडी पार्ट नॉट डेवलप्ड। कहने का मतलब क्या? एम्ब्रियो जब बनता है उस समय बॉडी पार्ट नहीं होता, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और उस समय उसमें कोई भी बॉडी पार्ट डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर मैं उसके बाद की बात करूँ, जब फीटस बनता है उस समय आपका बॉडी पार्ट डेवलप हो चुका होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग तो पढ़ लिए कि ये हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में दो होते हैं, मेल और फीमेल। सारा कहानी पता चल चुका है, मेल फीमेल। अब पढ़ेंगे हम लोग मेल के बारे में, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मेल मीन्स बॉयज़, मैन जो भी है। पहला है आपका टेस्टीज, ठीक है। पहला आपका टेस्टीज, पॉइंट्स याद रखना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? टेस्टीज होता है। दूसरा आपका होता है स्पर्म डक्ट। तीसरा होता है आप लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पेलिंग गलत है, प्रोस्टेट है, आर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यूरेथ्रा और उसके बाद हम लोग का आता है एपिडिमिस, ठीक है ना। और लास्ट में आता है सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर बात समझ में आ गई? कितने पार्ट हो गए सब मिला के? 6। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 6 पार्ट होते हैं, टेस्टीज, स्पर्म डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, एपिडिमिस एंड सेमिनल वेसिकल। क्लियर है? टेस्टीज होते हैं पेयर में 2, टेस्टीज होते हैं पेयर में 2। अ पेयर ऑफ टेस्टीज आर सिचुएटेड इन अ बैग। एक वर्ड है स्क्रोटम, मैं हिंदी में नाम नहीं लूँगा, वल्गर हो जाएगा, फिर भी ध्यान दे दो कि टेस्टीज जो होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं। एक बैग होता है, ठीक है, स्किन का एक बैग होता है जिसमें टेस्टीज प्रेजेंट होता है। टेस्टीज होते हैं 2 और 2 बैग में, एक बैग में दोनों अलग अलग प्रेजेंट होता है। तो और ये जो स्क्रोटम है ये आपका आउटसाइड द कैविटी ऑफ द बॉडी, मीन्स स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको दिमाग में अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ, हिंदी का वर्ड थोड़ा सा वल्गर हो जाएगा, फिर से बोल देता हूँ। टेस्टीज होते हैं 2 पेयर में, ठीक है। अब स्क्रोटम हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो टेस्टीज होते कहाँ हैं? स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब क्यों होता है आउटसाइड? कोई बता सकता है क्यों होता है? तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों होता है? ताकि उसका टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, ठीक है। मीन्स टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 3 बिलो द बॉडी टेम्परेचर, मीन्स बॉडी टेम्परेचर जितना भी है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका स्क्रोटम का टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि उसको वही रिक्वायरमेंट है,
तो फिर से बोल दे रहा हूँ, टेस्टिज होते हैं दो, होते हैं स्क्रोटम में, स्क्रोटम होता है आउटसाइड द बॉडी, और क्यों होता है, क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। बात क्लियर है। सेकंड आता है हम लोग का स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट सिंपल है, कुछ नहीं समझना। स्पर्म डक्ट मीन्स पाइप, स्पर्म डक्ट मीन्स पाइप, एक रास्ता, ठीक है। उसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है ना। तो दीज आर थिन डक्ट्स दैट अराइज फ्रॉम दिस टेस्टीज। अब टेस्टीज से क्या निकला, पाइप, और वो कहाँ जाएगा, तो यूरेथ्रा में, ठीक है। सबसे पहली बात, टेस्टीज कहाँ होते हैं, स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहाँ होता है, बॉडी के बाहर। क्यों होता है, उसको टेम्परेचर कम करना है, कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग का आता है स्पर्म डक्ट। टेस्टीज मिल गया, टेस्टीज से निकलता है एक पाइप, टेस्टीज से निकलता है एक पाइप, कहाँ पे एंड होता है, यूरेथ्रा में। उसके प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट नहीं है, PROSTATE है, आर हटा देना, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये ग्लैंड करता क्या है, ये एक एक्सेसरी ग्लैंड है। एक्सेसरी मतलब क्या, आजकल के लिए हम लोग जो सुविधा यानी कि हम लोग के अच्छे के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड का मतलब है जब स्पर्म क्रिएट हो जाता है तो उसमें ये चीज़ कुछ डोनेट करता है, कुछ सप्लाई करता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, दिस ग्लैंड इज एन एक्सेसरी ग्लैंड in male gametes which pours its secretion into sperm। अब sperm बन गया, sperm बन गया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने स्पर्म में कुछ ऐड किया, स्पर्म बना, प्रोस्टेट ग्लैंड ने स्पर्म में कुछ ऐड किया। क्यों ऐड किया, ताकि वो आसानी से फ्लो हो सके, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि मेल में होता है, ओके। जो क्या करता है, कुछ सिक्रीशन डाल देता है, किसमें, स्पर्म डक्ट में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, उस स्पर्म डक्ट में जो सिक्रीशन डालता है वो कुछ उसको हेल्प करता है फ्लो होने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ही हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्लियर है, जब मैं फोटो दिखाऊंगा उसका। आगे हम लोग का यूरेथ्रा, इट इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ बोथ स्पर्म एंड यूरिन। अब यूरेथ्रा क्या है, दोनों ही आपका स्पर्म और यूरिन का कॉमन पैसेज है। उसका आउटर कवरिंग कहलाता है पेनिस। अब एपिडेमिस क्या है, इट इज देयर फंक्शन इज टू स्टोर स्पर्म टेम्पोरली, ठीक है। अब एपिडेमिस जो होता है ना, वो टेस्टिस के ऊपर में होता है, ठीक है। आगे हम लोग फोटो ही देख लेते हैं इसका। यहाँ पर फोटो में देख लेना आप कि फोटो में सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड कॉर्नर में है सेमिनल वेसिकल, राइट साइड में इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उसके नीचे आते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। सेमिनल वेसिकल है, ऊपर में लेफ्ट साइड दिख गया, फिर है आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट, फिर नीचे में आपका आता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पर आपका यूरेथ्रा, ये है एपिडेमिस, और ये है टेस्टिकल, और ये है आपका वास डेफरेंस। तो यहाँ पर आपको शुरू से स्टार्टिंग से पॉइंट नंबर 1 से देखो। पॉइंट नंबर 1 में क्या था, टेस्टिकल, उसके बाद क्या था, वास डेफरेंस, उसके बाद क्या है, वास डेफरेंस में स्पर्म डक्ट, उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ये आपको दिख रहा है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब है आपका यूरेथ्रा, आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है आपका यूरेथ्रा। अब एपिडेमिस आपको दिख रहा है कहीं पे, ये टेस्टीज के चारों तरफ ये वाला पार्ट, ये आपको कहलाता है यूरेथ्रा। अब उसके बाद हम लोग का है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ पर है, सबसे अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट करते हैं। तो ये जो पिक्चर है हम लोगों का, ठीक है, इस पिक्चर में क्या है, सबसे पहले नीचे से लेफ्ट में देखो, टेस्टिकल है, फिर एपिडेमिस है, वास डेफरेंस है, फिर यूरेथ्रा है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, सेमिनल वेसिकल है, इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिपीट मारता हूँ फिर से, टेस्टीज ने क्या किया, स्पर्म प्रोड्यूस किया, टेस्टीज स्पर्म प्रोड्यूस किया, वो जाता है वास डेफरेंस से होते हुए डायरेक्ट कहाँ पे, यूरेथ्रा में, ठीक है। व्हाट इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आपका आउटसाइड है, मीन्स बाहर जाने वाला रास्ता है। यूरेथ्रा के चारों तरफ को हम लोग बोलते हैं पेनिस। बात फिर से समझ लो एक बार, टेस्टिकल ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, स्पर्म गया वास डेफरेंस में,
वास डेफरेंस से ज़्यादा डायरेक्ट जाता है वो यूरेथ्रा में। उस बीच में एक कहानी होता है, जब स्पर्म बन चुका होता है तो उसको जाने के लिए ना उसको चाहिए फ्लूइड, क्योंकि वो जा नहीं पाएगा। वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसे सॉलिड पार्टिकल्स सेल्स होते हैं जो कि नॉर्मल खुद ब खुद नहीं जाएंगे, उनके लिए उनको चाहिए कुछ लिक्विड। तो वो लिक्विड ऐड करता है आपका प्रोस्टैटिक ग्लैंड और आपका एक्सेसरी ग्लैंड ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लो, मैं आगे देखता हूँ। सेमिनल वेसिकल्स जो है, द सेमिनल वेसिकल्स, लास्ट पॉइंट देख लो। The seminal vesicles produce a secretion which is responsible for the transport sperms. अब सेमिनल वेसिकल एक ऐसा चीज़ है जो कि हेल्प करता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने में। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद है ये जो पार्ट है आपका सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो चीज़ आपका एक्सेसरी ग्लैंड में आता है। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड आपका एक्सेसरीज में आता है। क्या करते हैं ये सिक्रीशन, कुछ सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, स्पर्म के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद ये जो फ्लूइड है वो नरिशमेंट टू द स्पर्म, मीन्स दोनों जब सिक्रीशन ऐड हो जाता है स्पर्म में तो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट होने में ईजी होता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और ट्रांसपोर्ट होने में ईजी होगा। स्पर्म along with secretion of glands form semen। याद रखना, ये सीमेन दिख रहा है, सीमेन कब बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं जब आपका स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स होता है, तब उसको हम सीमेन बोलते हैं। यहाँ तक मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक, देखो, सबसे पहली बात तो टेस्टीज ने क्या किया, स्पर्म जनरेट किया, स्पर्म को बनाया। स्पर्म जाएगा आपका स्पर्म डक्ट में, यानी वास डेफरेंस में। अब वहाँ पे आपका क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल उसमें कुछ ऐड करते हैं। स्पर्म बना, आपका वास डेफरेंस में गया, स्पर्म डक्ट में गया, उसमें आप लोगों का दो ग्लैंड जो है उसने कुछ ऐड किया। जो भी ऐड किया, क्यों ऐड किया, ताकि जो स्पर्म गया उसको ऊपर से दो ग्लैंड ने कुछ लिक्विड ऐड किया ताकि वो स्पर्म सही से रह सके, उसका लाइफ टाइम बढ़ सके, उसको परेशानी ना हो और वो आराम से फ्लो हो सके। ठीक है, स्पर्म जनरेट होता है, उसको चाहिए होता है नरिशमेंट, उसको चाहिए होता है थोड़ा सा केयर कि भाई वो मर ना जाए रास्ते में। ठीक है ना, तो स्पर्म के साथ क्या ऐड हुआ, आपका दो लिक्विड ऐड हुआ जो कि आपको उसको एक जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और एक जो उसको ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, जो कि इजैक्यूलेट होता है, वो होता है आपका सीमेन। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल में फर्स्ट पार्ट है ओवरी। ऑब्वियस सी बात है, व्हाट डज ओवरी डू? ओवरी जो है आपका एग प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एग। तो वन ओवम दिख रहा है आपको, वन ओवम इज रिलीज्ड बाय वन ओवरी एवरी मंथ। हर एक मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है, एग को हम लोग ओवम भी बोलते हैं। तो फीमेल में कितने ओवरीज होते हैं? दो। तो दोनों का काम क्या होता है? एग प्रोड्यूस करना। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ में ही एग प्रोड्यूस करे, एक टाइम में कोई एक ही प्रोड्यूस करता है, एक टाइम में कोई एक ही प्रोड्यूस करता है। मीन्स वन ओवरी जो है एक बार में एक एग प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है ओवी डक्ट। ऑब्वियस सी बात है, डक्ट आ गया। डक्ट मतलब पाइप, डक्ट मतलब पाइप। इसको हम लोग बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये फॉलोपियन ट्यूब जो है ना, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब ही है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब में ही जाके एग के साथ फर्टिलाइज्ड फर्स्ट स्टेज वहीं पे होता है, उसके बाद वो कुछ करेगा। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हियर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओविडक्ट क्या है या फॉलोपियन ट्यूब क्या है? वो वैसा जगह है जहाँ पर कि आपका फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फॉलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में। ओवरी का काम क्या है? सिर्फ एग प्रोड्यूस करना। एक महीने में एक एग प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद का कहानी किसी को नहीं पता।
तो उसमें उसके बाद आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट में क्या होता है कि वहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन आपका पॉसिबल हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का यूटेरस, इसको हम लोग वम्ब भी बोलते हैं, वुम बोलते हैं। यूटेरस है आपका, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। अब क्या है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मीन्स एग प्रोड्यूस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, अब उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाता है यूटेरस में। यूटेरस एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि ये अटैच हो सकता है। कौन अटैच हो सकता है? जो फर्टिलाइज है, जाइगोट, जिसको हम लोग बाद में एम्ब्रियो भी बोलते हैं, ठीक है, जाइगोट या फिर एम्ब्रियो। तो सबसे पहली बात, मेरे हाथ को देखना, यहाँ पे आपका बना एग, एग गया फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वो जाता है यूटेरस में। तो एग बना, फॉलोपियन ट्यूब में गया, फर्टिलाइजेशन हुआ और गया यूटेरस में, वहाँ पर वो जाके अटैच हो जाता है। कहाँ पे अटैच होता है हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग का आता है वजाइना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनल। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बर्थ कैनल किसको बोला जाता है? वजाइना को बोला जाता है। तो व्हाट इज बर्थ कैनल? द यूटेरस ओपन्स इनटू वजाइना। द वजाइना इज ए मस्कुलर नैरो ट्यूब। इट मीन्स बर्थ कैनल इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्पर्म एंटर्स। अब है सर्विक्स। इट इज़ ए कैप ऑफ द वजाइना। आगे हम लोग पिक्चर में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। पिक्चर में देख लो, जो भी मैंने अभी तक बताया, पहला आपका सबसे टॉप में देख लो फॉलोपियन ट्यूब है, उसके जस्ट नीचे में आपका ओवरी है, और उसमें जस्ट बाद, ओवरी के जस्ट बाद क्या कनेक्ट है? फनल ऑफ द ओविडक्ट। फनल मीन्स एक, ये फनल होता है, ये है आपका ओवरी, ये है आपका फनल। ओवरी एग प्रोड्यूस, एग तो है ही उसमें, एग हो जो एग जाता है आपका फनल डक्ट में एंट्री करता है, उसके बाद जाता है फॉलोपियन ट्यूब में। अब फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है? मैंने बता चुका हूँ, फॉलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कहाँ जाएगा आपका? उसके बाद आपका आता है यूटेरस, ठीक है। अब यूटेरस में जाके वो अटैच हो जाए या जो भी कहानी करे वो बात की बात है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओवरी एग प्रोड्यूस किया, फॉलोपियन ट्यूब में गया, फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, और वो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है और जाके आपका यूटेरस में एंट्री कर जाता है। लास्ट में पार्ट जो आपका वो वजाइना है, जहाँ से एग्जिट पॉइंट बोलते हैं वजाइना को, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग मीन्स एग प्रोड्यूस हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होना है, क्या होता है? अगर मान लीजिए व्हेन एग इज फर्टिलाइज, जब एग प्रोड्यूस हुआ, अगर एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा? तब होता है आपका द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस। मीन्स अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो कहाँ जाएगा? यूटेरस में प्लांट मीन्स जाके अटैच हो जाएगा। आगे, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम। अब जो एम्ब्रियो बना आपका, जो कि अटैच हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना वो जो यूटेरस में अटैच हो चुका है, उसके बाद एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब ये वर्ड प्लेसेंटा जो है ये दिमाग में रखना, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है? एक स्पेशल टिश्यू है। प्लेसेंटा क्या है? एक स्पेशल टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो को क्या देता है? न्यूट्रिशन। बट कहाँ से देता है? मदर्स ब्लड से। बात समझ में आ गई? प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन या नरिशमेंट बोल सकते हैं। कहाँ से? मदर के ब्लड से, ठीक। कैसे प्रोवाइड करता है? अब मान लो एम्ब्रियो बन गया, वो जाके यूटेरस में एंट्री कर चुका है, उसके वॉल में अटैच हो चुका है, तो वॉल में अटैच होने के लिए एक जगह बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। मीन्स यूटेरस का जो वॉल है, यानी कि सब कुछ हटा दो, बस वूम में जाओ और यूटेरस का वॉल देखो। वो जो वॉल है उस पर एक बनता है लेयर, बहुत स्पेशल टिश्यू का लेयर बनता है, जिसमें बहुत सारे वेसल्स होते हैं, ब्लड होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। वो क्या होता है ना कि वो वेट करता है, क्या वेट करता है कि एम्ब्रियो आए, उसमें अटैच हो और उसको हम नरिशमेंट प्रोवाइड करें। एम्ब्रियो आए यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो आए, उसमें अटैच हो, उसको हम न्यूट्रिशन दें। तो न्यूट्रिशन कौन देगा? प्लेसेंटा। किसको देगा? एम्ब्रियो को। कब देगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कहाँ होता है? आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर है यहाँ पे?
चलिए आगे है कि द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी। अब फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्लेसेंटा में अटैच हो जाए, सारा नरिशमेंट मिल जाए, अब वो हो जाता है प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेके आपका पूरा बर्थ ऑफ द बेबी कहलाता है गेस्टेशन पीरियड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज 9 मंथ्स। अब है व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अब एग अगर फर्टिलाइज्ड ना हो तो क्या होगा? तो पहला आता है यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ। अब देखो, सबसे पहले बात, यूटेरस जो होता है वो हर मंथ किसी भी गर्ल में, लेडी फीमेल में हर मंथ एक टिश्यू क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे सके। बाय चांस एम्ब्रियो नहीं बनता है, एम्ब्रियो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि स्पर्म एग के पास नहीं गया होगा। स्पर्म एग के पास क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि मेटिंग नहीं हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, सारा लिंक्ड है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और जो यहाँ पे प्लेसेंटा बन चुका होता है उसका कोई काम नहीं बचता, उसका कोई काम नहीं बचता, वो हमेशा लाइफ टाइम वहाँ पे नहीं रहेगा। तो क्या होगा? द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक एंड स्पंजी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। ये सब कुछ एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए बन जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के टाइम, व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, दिस लाइनिंग नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। मीन्स वो प्लेसेंटा का कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई करेंगे क्या उसका? उसका एक ही काम करेंगे, लाइनिंग ब्रेक्स कम्स आउट थ्रू वजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। अब जो प्लेसेंटा बन चुका होता है, जो लाइनिंग बना होता है, वो बस ब्लड के रूप में और म्यूकस यानी कि बहुत सारे टिश्यूज़ के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये सबको पता होगा, मेंस्ट्रुएशन हर मंथ होता है। ठीक है, आगे अब आए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD भी बोला जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, पहला आपका गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये आपका 2 डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली होता है। इसका पहला कॉज क्या है? इट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा सेक्सुअल डिजीज होता है? तो सिफिलिस और गोनोरिया, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देख लो, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ये सेक्सुअली जो डिजीज़ है आपका, वो कब पता चलता है? ये पता चलेगा जब आपका यूरिनेशन होता है। ठीक है, जब आप 1 नंबर जाते हैं उस समय बर्निंग सेंसेशन होता है, उस समय हम लोग उसको बोलते हैं कि ये डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेथ्रा डिस्चार्ज कंटेनिंग पस। अब यूरेथ्रा जो है, जो भी डिस्चार्ज करता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम हर मंथ में फीमेल में, वो पस के साथ बाहर आता है। तो यहाँ पर भी आपका STD है। ठीक है, वो डिजीज़ आर क्यूरेबल, दोनों ही डिजीज़ को हम लोग क्योर कर सकते हैं। आगे हम लोग का एड्स के बारे में सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वायरस होता है, वायरस के कारण होता है, तो याद रखना। गोनोरिया एंड सिफिलिस जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, और एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम है आपका वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो एड्स किसके कारण होता है? HIV। तो HIV एड्स कहने का मतलब है HIV इज़ द वायरस। बात समझ में आ गया? तो वायरस क्या करता है? बॉडी के इम्यून सिस्टम को हार्म करता है, डैमेज करता है, और कोई भी बीमारी हो जाए एड्स के टाइम में, आपको कोई भी डिजीज, सर्दी खांसी बुखार, वो छूटता नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम ख़त्म हो चुका होता है, फिर बहुत कम चुका होता है, जिस कारण से आप उस डिजीज़ से लड़ नहीं सकते। तो वही आपका सिर्फ सर्दी भी हो जाता है, हेडेक भी हो जाता है, आपको कुछ भी छोटा सा डिजीज़ हो जाए उसके लिए आपके बॉडी में कोई क्योर नहीं है, और आपकी डेथ हो सकती है सिर्फ वो सिंपल डिजीज़ से, क्योंकि एड्स के कारण यही मेन प्रॉब्लम होता है कि वो इम्यून सिस्टम को डैमेज करके बर्बाद कर देता है, और आप कोई भी छोटी सी बीमारी हो आपकी जान ले सकती है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबको पता है कि ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि अनप्रोटेक्टेड होता है, शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स, जो नीडल्स हम लोग सिरिंज यानी इंजेक्शन की जो इस्तेमाल करते हैं, किसी और के बॉडी में डाल दो, उसको अगर एड्स हो, वो मैं तुमको किसी और को डाल दिया जाए तो उसको भी एड्स हो जाता है। लास्ट पॉइंट है फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न। अब एड्स डे तो पता ही है 1 दिसंबर। ठीक है,
आगे चलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है ना कि प्रेगनेंसी से बचने का एक प्रोसेस है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? प्रेगनेंसी से बचने का प्रोसेस है। ठीक है, इसको बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड आप देख लेते हैं, फिजिकल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एग स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? एग स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाता है, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जाएगा? या तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो या फिर कॉपर ट्यूब वगैरह ऐसा कुछ होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिजिकल बैरियर में मेन आता है आप लोगों का कॉन्डम। ठीक है, ये आपको क्या करता है? एग स्पर्म को एग से अटैच मिलने नहीं देता है। आपका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा। अब दूसरा हम लोग का प्रोसेस है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग पिल्स लेते हैं, ऑरल पिल्स। बहुत सारे तुम लोग एडवर्टीजमेंट में देखते होगे कि मालाडी वगैरह समथिंग समथिंग, तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं ऑरल पिल्स जो कि लेडीज़ लोग ऑरली खाती हैं और उनका वो प्रेगनेंसी रुक जाता है। आगे हम लोग का इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCT। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो कि पर्टिकुलरली पुट किया जाता है जहाँ पर कि इसको ज़रूरत होती है। कहाँ पर ज़रूरत होती है? तो फीमेल में कॉपर टी लगाते हैं, फीमेल में कॉपर टी लगाते हैं। तो कॉपर टी लगाने से क्या होता है कि जो एग बनता है ना, वो एग बनना रुक जाता है या फिर वो फॉलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो फॉलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ तक स्पर्म पहुँचेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे वर्ड्स को फॉलो करना, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज़ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसमें बोलूँगा तो कुछ समझ में, वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस दिमाग में रखना। मैंने फॉलोपियन ट्यूब के बारे में बोला था। फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है? वो एक प्लेस होता है जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होता है। अब उस फॉलोपियन ट्यूब को हम लोग ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, तो वहाँ पर स्पर्म नहीं जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा और वो प्रेगनेंसी कॉज नहीं करेगा। अगला है हम लोग का सर्जिकल मेथड। तो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन से वो ग्लैंड ही हटा दिया जाता है या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फीमेल फर्टिसाइड, सिंपल सी बात है, यहाँ पे है कि भ्रूण, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या मतलब कहने का, जो जब भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जब लड़की होने वाली होती है तो उसको लोग पेट में ही या फिर अंदर में ही मार दिया जाता है। बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भ्रूण हत्या एक तरह से लीगली भी ये बहुत ये है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है बहुत ज़्यादा। तो भ्रूण हत्या यानी कि फर्टिसाइड अलाउड नहीं है इंडिया में। तो इसमें पहला देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड का किलिंग, इट इज़ बैड और ये नहीं होना चाहिए। वो भी कहाँ पे होता है? आपका वूम में ही हो जाता है, पेट में ही उसको मार दिया जाता है। ठीक है, इट मीन्स आप एक मर्डरर हो और इस तरह से ये मर्डर करना हो गया। कोई भी बच्चा है पेट में ही है, उसको मार दिया जाए, इट इज़ अ मर्डर, डायरेक्ट मर्डर। तो प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड इनसाइड अ वूम इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड। अब है कि फॉर द हेल्दी सोसाइटी, अब क्या है कि बैलेंस्ड सेक्स रेशियो चाहिए होता है। हेल्दी सोसाइटी के लिए बैलेंस्ड सेक्स रेशियो मीन्स व्हाट? मेल फीमेल का रेशियो। अगर 5 मेल है तो 5 फीमेल होगा, तब तो उनका मैरिज होगा ना। पता चला कि 5 मेल है या 2 फीमेल है, तब तो झगड़ा होने लग जाएगा। तो बात यहाँ पर ये है कि हेल्दी सोसाइटी के लिए बैलेंस्ड सेक्स रेशियो चाहिए। ठीक है ना। तो ये फिर कैसे हम लोगों को होगा? तो ये हम लोगों को कैसे होगा? तो ये एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फोर्टिसाइड एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, फोर्टिसाइड तो पता चल चुका है आपको, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। और भ्रूण हत्या करने से पहले लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं कि बेटा है कि बेटी है, लड़का है कि लड़की है। क्या कर लोगे चेक करके? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लड़का होना होगा लड़का होगा, लड़की होने की लड़की होगी। तो अगर लड़की पता चल जाता है कि लड़की है तो उसको लोग मार देते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि जब लड़की पेट में ही रहते हैं, नहीं, बच्चे जब पेट में रहते हैं तो उनको वो पता करते हैं, चेक करते हैं कि लड़का है कि लड़की है। तो उस समय अगर लड़की पता चलता है तब होता है फीमेल फर्टिसाइड, तब उसका लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे का पॉइंट है पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगली ऑफेंस इन आवर कंट्री। पेरेंटल सेक्स
डिटर्मिनेशन, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ना, मीन्स जब स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स जो होते हैं, जब वाइफ या फिर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय उनको पता किया जाता है कि क्या है, लड़का है कि लड़की है। तो लोग पता करने का मतलब ही है कि आप चाहते ही नहीं है कि लड़की हो, तो इट मीन्स आप फीमेल फर्टिसाइड करने वाले हैं, तो ये गलत बात है। तो इट इज़ लीगल ऑफेंस, मतलब ये पनिशमेंट है, पनिशेबल है इन इंडिया। ओके, तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो आज का इतना ही वीडियो है हम लोगों का, और एंड रखते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको